हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे तीसरे क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3, यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये तीसरा केस क्वेश्चन है। ये भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। क्वेश्चन गॉस प्रमेय से संबंधित है कि गॉस प्रमेय क्या है। अगेन वही क्वेश्चन, इसकी सहायता से किसी एक समान आवेशित गोलीय खोल के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करें। गॉस प्रमेय क्या है? फिर वही पुराना क्वेश्चन, इसकी सहायता से किसी एक समान आवेशित गोलीय खोल के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करें। लेकिन इसमें क्या है कि 3 केस दिया जाता है। पहला केस, सतह के बाहर। दूसरा, सतह पर। तीसरा, सतह के अंदर। 3 केस हो गए। पहला सतह के बाहर, दूसरा सतह पर, तीसरा सतह के अंदर। ये पूरा क्वेश्चन हो गया 5 मार्क्स। अब चलिए लिखेंगे गॉस प्रमेय क्या है। ये तो आपको याद हो चुका होगा। आंसर यहां से लिखना शुरू करेंगे। तरीका वही है, गॉस प्रमेय वायु निर्वात में किसी बंद सतह पर कुल विद्युत फ्लक्स सतह के अंदर स्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। दैट इज हो गया। वायु निर्वात में किसी बंद सतह पर कुल विद्युत फ्लक्स सतह के अंदर स्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। दैट इज फाइनेट इक्वल टू क्यू नेट बाई एप्सिलॉन नॉट। नोट। अब आते हैं क्वेश्चन के अगले हिस्से पर। अब निकालना है विद्युत क्षेत्र तीव्रता किसके कारण? एक समान आवेशित गोलीय खोल के कारण। इसके 3 केस आपको निकालने होंगे। पहला है सतह के बाहर, दूसरा सतह पर, तीसरा सतह के अंदर। पहला केस फर्स्ट,
सतह के बाहर। चलिए डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले एक स्फेरिकल सेल ये ले लिया, इसका रेडियस r, ठीक। ये O इसका सेंटर, इसके सेंटर पर चार्ज है Q नेट। अब सरफेस से बाहर की बात जब होगी तो मान लेते हैं कि एक दूसरा गॉसियन सरफेस, ये P, यहाँ एक स्मॉल एरिया लेंगे ds, इसका डायरेक्शन आउटवर्ड, O से P का डिस्टेंस स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। रिव्यू करते हैं। ये r रेडियस का हमने एक स्फीयर लिया, स्फेरिकल सेल, इसके सेंटर पर चार्ज है Q। अब चूंकि हमको सरफेस से बाहर E निकालना है तो हम एक दूसरा गॉसियन स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लेंगे जिसका रेडियस है r, स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। अब इस दूसरे गॉसियन सरफेस के पॉइंट P पर हमने एक स्मॉल एरिया लिया ds। जैसा कि आप जानते हैं ds का यूनिट वेक्टर बाहर की ओर ऑलवेज डायरेक्शन आउटवर्ड होता है, यूनिट वेक्टर n कैप। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड, इसका यूनिट वेक्टर है r कैप, ठीक है। अब हम जो भी फंक्शन करेंगे E का वैल्यू निकालेंगे, फाई का वैल्यू निकालेंगे, गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे, वो सब अप्लाई करेंगे एट पॉइंट P। तो डिस्क्राइब करना शुरू करते हैं। माना कि r त्रिज्या का कोई गोलीय खोल है जिसके केंद्र पर आवेश Q रखा गया है, ठीक है। सतह से बाहर OP बराबर r दूरी पर स्मॉल एरिया एलिमेंट वेक्टर ds लिया जाता है, ठीक है। r त्रिज्या का एक स्फेरिकल गोलीय स्फेरिकल सेल जिस पर चार्ज है Q नेट, सरफेस से बाहर यानी सेंटर से OP इक्वल टू r डिस्टेंस पर P एक पॉइंट है, यहाँ एक स्मॉल एरिया लिया हमने वेक्टर ds का यूनिट वेक्टर n कैप, E का यूनिट वेक्टर r कैप। तो यहाँ ये जो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, इसको गॉसियन सरफेस कहेंगे, फॉर्म हो रहा है जिसका रेडियस है r ग्रेटर देन r। अब एट पॉइंट P फाई नेट Q by epsilon naught, फाई नेट इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर E डॉट वेक्टर ds इक्वल टू Q by epsilon naught। अब इसको तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा E ds cos थीटा इक्वल टू Q by epsilon naught E r कैप ds n कैप cos थीटा Q by epsilon naught। इससे पहले भी हम लोगों ने किया है कि अब यहाँ गॉसेस थ्योरम अप्लाई करेंगे। फाई नेट इक्वल टू E ds
इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा, इसको हमने अरेंज किया, ई का यूनिट वेक्टर आर कैप, डी एस का यूनिट वेक्टर एन कैप इंटू कॉस थीटा बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, आर डॉट एन कैप इक्वल टू 1, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। ई कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, डी एस कॉस 0 डिग्री इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, कॉस 0 1, ई डी एस को इंटीग्रेट करेंगे तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू रिव्यू करते हैं। वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन इक्वल टू 1, क्यों हुआ ऐसा? बिकॉज बोथ आर यूनिट वेक्टर और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो 1 इंटू 1 हो गया। थीटा 0 डिग्री, यहाँ दिख रहा है आपको कि वेक्टर ई और वेक्टर डी एस दोनों का यूनिट वेक्टर यूनिडायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए थीटा का वैल्यू 0 डिग्री। अब कॉस 0 1, ई कांस्टेंट बाहर हो गया, डी एस को इंटीग्रेट करोगे तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ई इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल क्लियर। ये हो गया आपका केस फर्स्ट का एक्सप्रेशन आ गया, ठीक, आउटसाइड द सरफेस यानी सरफेस से बाहर, क्योंकि पॉइंट ऑन द सरफेस सतह पर। डायग्राम में थोड़ा सा चेंज, ये अब हट जाएगा, अब पॉइंट पी शिफ्ट होगा कहाँ? एट द सरफेस, पॉइंट पी अब आ जाएगा यहां। अब स्मॉल एरिया एलिमेंट यहां लेंगे, ई, ठीक है। अब पॉइंट पी शिफ्ट हो गया कहां? एट द सरफेस ऑफ दिस स्फीयर। नाउ आर इक्वल टू आर, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, ठीक है। स्मॉल आर क्या था? तो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द आउटसाइड, यानी सरफेस से बाहर और सेंटर के बीच का डिस्टेंस था केस फर्स्ट में। अब केस सेकेंड में चूंकि पॉइंट पी शिफ्ट कर गया है कहाँ? ऑन द सरफेस ऑफ दिस स्फीयर, सो स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। इसमें क्या करना है आपको कि पहले केस का जो एक्सप्रेशन आया था, क्या आया था? सिंस E इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, सॉरी, क्यू बाय आर स्क्वायर। यहां चूंकि R इक्वल टू आर, सो E इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। बस वैल्यू चेंज कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। वेरी सिंपल क्वेश्चन होता है ये। स्मॉल आर की जगह पर क्या आ जाएगा? कैपिटल आर, बिकॉज पॉइंट पी कहां आ गया? ऑन द सरफेस आ गया। अब क्या करेंगे? यदि कल एक बात बताया था मैंने आपको, यदि कोई सरफेस एक समान आवेशित हो, यूनिफॉर्मली चार्ज हो, तो हम उसके लिए चार्ज डेंसिटी यूज करते हैं। लीनियर के लिए अगर केवल लंबाई है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, यहाँ सरफेस एरिया इन्वॉल्व है, इसीलिए हम यहाँ लेंगे यदि सिग्मा बराबर पृष्ठ आवेश घनत्व हो तो सिग्मा बराबर क्या होगा? क्यू बट्टे ए
सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए, और ए का वैल्यू क्या स्फेयर के लिए, तो 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसको यहाँ नहीं लिखेंगे, सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई नीचे 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर क्या है, एरिया, सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फेयर। अब इससे क्यू निकालिए, सो क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो, क्योंकि इस इक्वेशन फर्स्ट में हमको ये क्यू का वैल्यू यहाँ पुट करना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो समीकरण फर्स्ट में क्यू का मान रखने पर, तो E इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू की जगह पर रखेंगे सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ठीक है, इस इक्वेशन फर्स्ट में क्यू की जगह पर हमने क्या रख दिया, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर खत्म, आ गया E इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, फिर से रिव्यू करते हैं। ऑन द सरफेस, जैसे ही पॉइंट P शिफ्ट होगा ऑन द सरफेस ऑफ द सेल, यानी इस गोला के सेल पर, जब इस गोला के सरफेस पर आएगा पॉइंट P, तो R इक्वल टू हो जाएगा R। स्मॉल r की जगह पर हमने शिफ्ट कर दिया कैपिटल R को। अब चूंकि ये गोला एक समान आवेशित है, गोलीय खोल एक समान आवेशित है, इसीलिए यहाँ आवेश घनत्व हम लेंगे सिग्मा। सिग्मा मतलब पृष्ठ आवेश घनत्व, सिग्मा बराबर क्यू बाई ए 4 पाई आर स्क्वायर, स्फेयर मतलब सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर, सो क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब वेरी सिंपल है, क्यू के इस वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया, तो आ गया E इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया सेकेंड केस का फॉर्मूला, नोट कर लीजिए। केस थर्ड, सतह के अंदर, अब पॉइंट P आ जाएगा कहाँ, सतह के अंदर। अब देखिए सतह के अंदर जो आएगा तो क्या होगा, ये सेंटर, ds आउटवर्ड P O Q R, नाउ R लेस देन R, ये R पूरा है, ये यहां से यहां तक, और ये स्मॉल r। अब स्मॉल r छोटा हो गया कैपिटल R से, क्यों, बिकॉज पॉइंट P अब कहाँ आ गया, सरफेस के अंदर। देखिए क्या है कि सरफेस के अंदर तो बात कर रहे थे कि सतह के अंदर अगर कोई आवेश रखते हैं हम, तो इंडक्शन के कारण सरफेस के अंदर इनर सरफेस, इनर एरिया में क्यू नेट जीरो हो जाता है। अब जहाँ चार्ज जीरो हो गया वहाँ E का वैल्यू नन जीरो नहीं हो सकता, यानी E का वैल्यू डिपेंड करता है किसके वैल्यू पर, तो Q के वैल्यू पर। अब सरफेस के अंदर हम किसी चार्ज को रखते हैं तो ड्यू टू इंडक्शन, प्रेरण के कारण उसके इनर एरिया में सारा का सारा चार्ज क्यू नेट क्या हो जाता है, जीरो, और इस कारण से उस सरफेस के अंदर E का वैल्यू जीरो। बस इसको इसी तरह यहाँ लिखेंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे चूंकि किसी बंद सतह के अंदर, किसी बंद सतह के अंदर किसी आवेश
का कुल मान शून्य हो जाता है ऐसा प्रेरण के कारण होता है। सो E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r² से Q नेट इक्वल टू 0। Q नेट क्या हो गया? 0। क्यों हो गया 0? तो ड्यू टू इंडक्शन, प्रेरण के कारण। ठीक है, प्रेरण के कारण कैसे, ये भी जरा हम आपको बहुत जल्दी में समझा देते हैं। देखिए, ये रफ वर्क है, इसको लिखिएगा नहीं, समझ लीजिए कि मान लीजिए कि किसी सरफेस के अंदर हमने क्यू नेट चार्ज प्लस क्यू चार्ज रखा, तो इसके इनर सरफेस पर माइनस क्यू और आउटर सरफेस पर प्लस क्यू। ठीक है, इंडक्शन में हमेशा क्लोजर सरफेस पर अपोजिट चार्ज इंड्यूस होता है। तो इस चार्ज से क्लोज है इनर सरफेस, यहाँ निगेटिव माइनस क्यू चार्ज, और आउटर सरफेस पर प्लस क्यू। अंदर में नेट चार्ज क्या हो गया? प्लस क्यू माइनस क्यू इक्वल टू 0। सपोज अगर हम यहाँ माइनस रखते हैं तो इनर सरफेस पर अपोजिट यानी प्लस क्यू, आउटर सरफेस पर सिमिलर यानी माइनस क्यू, अंदर में फिर भी क्यू नेट बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो इस कंडीशन से, तो चूंकि किसी भी यूनिट चार्ज के कारण के लिए E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r² होता है। सिंस क्यू नेट 0 हो गया, तो यहाँ अगर हम 0 रखते हैं तो E इक्वल टू 0, यानी इनसाइड द सरफेस E का वैल्यू हो गया 0। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन, जो कि मोस्ट VBI है, एग्जाम में अक्सर आता है। इसको नोट कर लीजिए।